बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। तो अक्रूर जी के मन में तो ये पक्का विश्वास हो गया था कि ये तो परब्रह्म है, कोई सामर्थ्य नहीं है कंस की कि इनका बाल बाका भी कर सके। इसलिए कंस को जाकर कह दिया कि मेरा कार्य मैंने कर दिया, आगे तुम जानो। तो कंस ने सारी मथुरा नगरी की सजावट का आदेश कर दिया और लोगों को निर्देश कर दिया कि मार्ग में कृष्ण बलराम का कोई स्वागत न करें। लेकिन मथुरावासी तो कितने वर्षों से आस लगाए बैठे थे, जीवन में आशा करती है कि तो गोविंद से मिलने की करो, संसार की आशाएं व्यर्थ है। जीवन में जो भी करो परमात्मा से जोड़कर करो। अभिमान करना बुरी बात है, लेकिन रामायण में सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। क्रोध भी करो तो परमात्मा से करो। आखिर क्रोध भी किसके लिए बना है? तो क्रोध यदि किसी के लिए बना है तो इसलिए कि करना है तो गोविंद से करो। तो ब्रजवासियों को क्रोध आता तो क्या करते जानते हैं? भगवान के गाल पर गुलचा मारकर घोड़ा बनाकर बैठ जाते। तो क्रोध जो है मनुष्य का बड़ा शत्रु है। तो महाराज एक क्रोध तो आता ही है, तो भी बनाया हुआ है भगवान का ही। तो हमने उनसे कहा कि आपको मना किसने किया है कि क्रोध करने को? तो वे सज्जन बोले कि तो मैं क्रोध करूं तो बुरा तो नहीं लगता है, तो बुरा तो नहीं है ना। मैंने कहा लेकिन क्रोध की मौका पड़ने पर करो। हर समय जो है क्रोध नहीं करनी चाहिए, हर समय क्रोध करना बुरी बात है। यदि क्रोध करना है तो गले से नीचे तक मत करो, यानी अंदर से क्रोध मत करो, बनावटी क्रोध करो। जैसे रामलीला में राम रावण का युद्ध होता है, ये बनावटी क्रोध करते हैं। जैसे मां बच्चे पर क्रोध बनावटी करती है, अंदर से नहीं करती है। गीता में भगवान कहते हैं, क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भृशात् बुद्धिनाशो, अबुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, उससे स्मृति में विभ्रम पैदा होता है, और स्मृति में विभ्रम होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए सच्चा क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करना है तो मेरे गोविंद से करो। जैसे कर्माबाई क्रोध करके गोविंद को कहने लगी कि तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, तो गोपाल को प्रकट होकर खिचड़ी का भोग पाना पड़ा। अब व्यर्थ का क्रोध कभी नहीं करनी चाहिए, वो काम बिगाड़ता है, बनाता नहीं है क्रोध काम को। तो कंस ने सबको निर्देश दे दिया, क्या दिया? कि कोई उनका स्वागत नहीं करेगा। लेकिन हमारी मथुरा की माताएं ने आपस में कहा, अरे बजमारे, तू हमें मार्ग में जाकर स्वागत ना करने दीजियो तो मैं अपने घर के छतन पर से फूल बरसाने से नहीं थोड़े कर देगी। माताएं बहनें सब अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ गई और सोचने लगी कि लाला इधर से निकलेगा कि उधर से निकलेगा। अब सब टकटकी लगाकर देख रही है। प्रेम जब उमड़ता है ना तो नियम नहीं देखता है। कन्हैया ने सोचा कि कंस का उद्धार तो मुझे शीघ्र करना है। कन्हैया ने बाबा से कहा कि बाबा, हम नैक नगर में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो बाबा ने कही कि नाय बेटा, मैं तुम्हें मथुरा में नाय जाने दूंगी।
नाय जान दूंगो, तुमने यहां काऊ से सारो कह दियो तो झगड़ो है जाओगे। नाय बाबा हम कहूं ना जाइबो, नाय बाबा हम कछु ना कहोगे, बस भ्रमण करके आ जाएंगे। अच्छो बलराम बेटा तू बड़ो है, इनके संग में जाइयो, देख उधम नहीं होने चाहिए। मथुरा में कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं। हृदय में यदि वैष्णवों के माधुर्य के प्रति आकर्षण है तो वो मथुरा है। जिसने वैष्णवों को थू कर दिया, त्याग दिया, उसी का नाम मथुरा है। वैष्णवों को हम त्याग देंगे तो हमारा मन मथुरा है, और हृदय को मथुरा बनाओगे तो गोविंद उस गली में जरूर आएंगे। ये बिना बुलाए आएगा, वो बिना बुलाए आएगा, क्योंकि उनके आने की जगह अच्छी बन गई। एक साधारण मनुष्य भी किसी के यहां जाता है तो चाहता है कि शुद्ध स्थान मिले, पवित्र स्थान मिले। भगवान को हृदय में बैठाना चाहो और उसमें यदि गंदगी भरी हो तो क्या मतलब है, कैसे आएंगे भगवान? तो भगवान जहां पवित्र स्थान होता है वहीं पर आते हैं, वहीं पर उनका निवास होता है। अंतःकरण जिसका निर्मल बनेगा उसमें गोविंद का आसन लगेगा। मन को निर्मल बनाने का एकमात्र साधन है उनका स्मरण करना, उनका चिंतन करना। तो मथुरा के नर नारी मेरे गोपाल का स्वागत करते हैं। आज कृष्ण का उम्र है 11 बरस 55 दिन की। 11 बरस 55 दिन का नन्हा बाल कृष्ण मथुरा की गलियों में जा रहे हैं। माताएं गोविंद पर फूलों की वृष्टि कर रही है, फूलों की वर्षा कर रही है, आपस में चर्चा भी कर रही है कि ये सांवरे श्री कृष्ण है, गोरे बलराम जी हैं, इन्हें मथुरा क्यों बुलाया है। कृष्ण बलराम पर माताएं सुमन वर्षा कर रही है। परमात्मा को सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, हीरे जवरात नहीं चाहिए, परमात्मा को सुंदर मन चाहिए। सुमन, सुमन का सरल सा अर्थ है सुंदर मन। सुंदर मन जिसने उन्हें अर्पण कर दिया तो प्रसन्न हो गए।